हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, शिबा इनू की एक जबरदस्त न्यूज आई हुई है, वो आपके साथ शेयर करना है। एक नहीं बल्कि दो बहुत अच्छी यहां पर न्यूज आई हुई हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। क्रिप्टो स्पेस से कुछ न्यूज अपडेट्स वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिएगा दोस्तों, लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यही एक रास्ता है कि मैं और आप आपस में बिल्कुल जुड़े रहें। तो इसलिए आई होप कि आप ऐसा जरूर कर देंगे अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। चलते अपने टॉपिक की जानिब। मैं कोई भी लंबी चौड़ी बात करने से पहले जो है ना, वो सबसे पहले टू द पॉइंट लेकर चलता हूं आपको। और आप अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि शिबा इनू माइलस्टोन, बाइनेंस मूव SHIB आउट ऑफ इनोवेशन जोन। मतलब कुछ लोग इस तरह की न्यूज सोचकर ना आउट समझते हैं और फिर कहते हैं भैया कुछ हो गया। कुछ भी नहीं हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ कि आउट कर दिया। अब ये इनोवेशन जोन एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, बाइनेंस ने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है कि न्यू टोकन वो वहां पर जो ऐड करते हैं, अपने पास लिस्ट करते हैं, तो उनको फिलहाल के लिए वो इनोवेशन जोन में रखता है। मतलब वहां से पता चलता है कि ये डेवलपिंग है, ठीक है, अभी खुद को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। वो अलग से एक जोन वहां पर उसने बनाया हुआ है, उसके अंदर वहां पर वो टोकन मतलब लिस्ट होते हैं, ताकि उसके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पता चले कि ये मतलब अभी डेवलपिंग के मरहले में हैं, एक फेज के अंदर चल रहे हैं। तो वहां से शिबा इनू को आउट करके अब रेगुलर जितनी भी ट्रस्टेड क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके साथ रखने का ऐलान किया गया है। वो बाइनेंस की जो स्टेटमेंट है या मतलब जो ब्लॉग है वो भी मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं, इन अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर द शिबा इनू SHIB टोकन, बाइनेंस हैज अनाउंस्ड इट्स डिसीजन टू मूव SHIB along with Frex share FXS trust wallet token TWT and 1 inch went out of innovation zone on April 18। मतलब ये कल को सीन यहां पर होने वाला है। अब इसके अंदर है क्या, ये होता क्या है, यहां पर बाइनेंस की खुद की अनाउंसमेंट अब आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। बाइनेंस विल मूव SHIB FXS TWT and 1 inch out of the innovation zone on 2023 18th April, ठीक है। यहां पर अगर आप देखें तो टॉप पर शिबा इनू है, ठीक है, उसके बाद सारे ये टोकन है। अब यहां पर ये होता क्या है आपके सामने है, ये देखें, द इनोवेशन जोन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू गिव बाइनेंस यूजर अ सेफ प्लेस टू ट्रेड न्यू एंड इनोवेशन प्रोजेक्ट्स, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स। मतलब आप सोच समझ कर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, लेकिन शिबा के अंदर सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट होती रही, आपने देखा। Some of these projects have proven their worth and meet the high level of standard that we expect when we identify such projects during our periodic project review. We will move them out of the innovation zone। तो इन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है, वो कंटिन्यूअसली वॉच करते हैं, ठीक है। क्या क्या चीजें वॉच की जाती हैं, टॉप पर आप यहां पर देख सकते हैं कि कमिटमेंट ऑफ द टीम प्रोजेक्ट, मतलब जो भी टीम है उसकी कमिटमेंट क्या है प्रोजेक्ट को लेकर, वो उसके लिए ट्विटर को किस तरह हैंडल कर रही है, बाकी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को किस तरह यूज कर रही है, मतलब डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद है लेवल एंड क्वालिटी ऑफ द डेवलपमेंट एक्टिविटी। डेवलपमेंट के जो मैं हमेशा बात कर रहा हूं, ये टॉप पर मेरी नजर में चीज हमेशा आती है। डेवलपमेंट में वो कोई भी टोकन जो है वो क्या कर क्या रहा है, जस्ट टोकन बना के कहीं भी छोड़ देने हैं या कुछ कर भी रहे हैं भैया। तो यहां पर आपने देखा ये कुछ कर रहे हैं, तभी तो यहां पर निकल रहा है, और हम तो पूरा साल ही बल्कि 2 साल से इसको फॉलो करते आ रहे हैं। उसके बाद है ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड लिक्विडिटी। लिक्विडिटी जो है वो अच्छी चल रही है उसकी, मतलब बायर्स को चीज मिल रही है, बायर को चीज मिलनी चाहिए मार्केट के अंदर, सेलर सेल भी करे बाय भी करे, ट्रेडिंग उसके अंदर चलती रहे। मतलब ये ना हो कि लॉक हो जाए टोकन और फिर कहीं कोई मतलब बाय करने के लिए ऑर्डर लगा दे और टोकन ही ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी ऑफ द नेटवर्क फ्रॉम अटैक्स। तो ये जो इन्होंने मतलब एक टोकन बनाया, फॉर एग्जांपल किसी ने भी, नॉट ओनली शिबा इनू, तो उसके बाद वो सेफ कितना है। सर्टिक से इसकी ऑडिट हुई और आपने स्कोर ऑलरेडी देखा हुआ है कि सर्टिक के जो टॉप के प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी सिक्योरिटी टॉप पर समझी जाती है, शिबा इनू का खुद का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो भी वैसे है, और शिबा स्वैप भी उनमें से एक है, वो भी मतलब यहां पर चीज क्लियर हो जाती है। अब एक चीज यहां पर मैं ऐड करता हूं अपने हिसाब से, यहां पर यही सिक्योरिटी दोस्तों बोन के साथ, मतलब बोन के पास भी है। बोन गैस फीस बनने जा रहा है शिबरियम की, नेटिव टोकन बनने जा रहा है शिबा स्वैप का। तो आप क्या समझते हैं कि बाइनेंस पर आने में उसको कितनी देर लग सकती है?
ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये टोकन आपके लिए आने वाले दिनों में कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है। अगर आप इसको अभी तक मिस कर रहे हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। उसके बाद है नेटवर्क स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टेबिलिटी, मतलब सिस्टम जो है वो उनका पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का सही होना चाहिए। लेवल ऑफ पब्लिक कम्युनिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पब्लिक कम्युनिकेशन मतलब ये कि जैसे मैंने आपको कहा कि सोशल मीडिया पर लोगों के साथ उनका ताल्लुक कैसा है, टेलीग्राम कैसे काम कर रहे हैं, ईमेल का कोई सिस्टम दिया हुआ है, ट्विटर है, यूट्यूब है, ट्विच है, डिस्कॉर्ड है, और शिबा इनू इसमें इन सारी चीज़ों में जो है ना वो सबसे टॉप पर आ जाती है। रिस्पॉन्सिवनेस टू आवर पीरियडिक ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट, अब ये मतलब ये कि बाइनेंस ने जो सिस्टम बनाया है वो अपनी रिसर्च करते हैं, बार बार पूछते हैं, जो भी डेवलपर्स हैं उनसे कुछ पूछेंगे ये क्या हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ये फंड आपके खिलाफ फैला है, तो उसका कुछ जवाब आना चाहिए और सही तरीके से आना चाहिए, रियल में आना चाहिए। उसके बाद है एविडेंस ऑफ अनएथिकल फ्रॉडुलेंट कंडक्ट और नेग्लिजेंस, मतलब ये कि ऐसा कोई हमें एविडेंस ना मिले कि आपने कोई मतलब फ्रॉड किया या अनएथिकल कोई काम किया है, तो वो भी यहाँ पर इन तीनों प्रोजेक्ट्स को लेकर कोई भी ऐसी चीज सामने नहीं आई। उसके बाद है कंट्रीब्यूशन टू हेल्दी एंड सस्टेनेबल क्रिप्टो इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम के साथ भी इनका एक सही काम जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट का होना चाहिए। उसके बाद बाइनेंस उसको इनोवेटिव जोन से निकालकर जो बाकी ट्रस्टेबल क्रिप्टो कॉइन्स हैं, रेगुलर क्रिप्टो कॉइन्स हैं, उनकी लिस्ट में शामिल कर देता है। तो बाइनेंस ने 2021 के मेरा ख्याल है कि मई था, अप्रैल या मई का महीना था, उसके अंदर शिबा इनू को अपने मतलब प्लेटफॉर्म पर लिस्ट किया था। 2021 के अप्रैल या मई की बात है, ठीक है। उससे लेकर आज तक वो इनोवेटिव जोन के अंदर रहा, मई से, मतलब ये 2 साल समझ लें पूरे इसको कंप्लीट हो गए। 2 साल के अंदर इन्होंने अपनी रिसर्च किया और उसके बाद ये हमारे सामने रिजल्ट आया है। अब देख लेते हैं प्राइस को, मतलब आप ज्यादा क्यूरियस होंगे शायद प्राइस को लेकर, तो 0.21% ही यहां पर इंक्रीज हुआ है। एक्चुअली व्हाई, बिकॉज क्रिप्टो मार्केट जो है वो यहां पर थोड़ा करेक्शन करने लग गई है। ओवरऑल अगर हम देखें तो शिबा ने जस्ट कल ही या परसों ही पंप किया था, उससे पहले कोई बहुत बड़ा पंप शिबा ने यहां पर हमें नहीं दिखाया। लेकिन फिर भी आप अगर यहां पर देखें तो शिबा इनू ने एवालांच को, मतलब एवेक्स को फ्लिप कर दिया है। 13th नंबर पर शिबा इनू चला गया और 14th पर एवेक्स जो है वो यहां पर आ गया। अच्छा, एक चीज और भी है, नॉट ओनली दैट बट बाइनेंस BUSD जो है उसको भी यहां पर फ्लिप कर दिया है। अब ये सारा सीन जो है वो तो मतलब इसके साथ जानबूझकर अमेरिकन ऑफिशियल्स ने किया है, इसकी मिंटिंग वगैरह बिल्कुल बंद हो गई, इन सारी चीज़ों को रोक दिया गया है, इसलिए इसमें से अच्छे खासे पैसे BUSD में से जो है वो निकले और खुद बाइनेंस ने भी पैसे निकाले हैं। लेकिन फिलहाल के लिए यह है कि BUSD को भी छोड़कर जो है वो आगे निकल गया। अदरवाइज हमने देखा था कि BUSD जो है 200 टॉप 5 में आ जाता। वेल, ये यहां से चीज जरूर हुई है। चार्ट पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज है जो आपके साथ शेयर करनी है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। आप यहां पर देख सकते हैं, गूगल CEO बिलीव्स सोसाइटी इज नॉट रेडी फॉर AI एडवांसमेंट। इस चीज को लेकर आप क्या समझते हैं, नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। मेरी नजर में भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑल्दो कि मैं ऐसी कोई हाइप भी नहीं बनाना चाह रहा या नहीं समझता कि बस ये इंसानियत खत्म होने वाली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, लेकिन मुझे ऐसा जरूर लगता है द मोर फ्रीडम द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, जितना ज्यादा आपको आज़ादी चाहिए उतनी ज्यादा आपको जिम्मेवारी जो है वो कबूल करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबल आपको होना पड़ेगा। यहां पर यह है कि इस एडवांसमेंट को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अभी हम कितना कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह से यूज करेंगे। प्रॉब्लम तो यह है ना, देखिए मोबाइल भी आ गया, वेबसाइट्स भी आ गई, यूट्यूब भी आ गया और इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई, लेकिन लोग ज्यादातर इंटरनेट पर आकर देखते क्या हैं, सोचते क्या हैं, सर्च क्या करते हैं, किन चीज़ों पर अपना टाइम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं, ये सोचने का मतलब मकाम है मेरी नज़र में। क्या वो पॉजिटिव जा रहे हैं या नेगेटिव जा रहे हैं, ठीक है। अगर वो वहाँ पर ही नेगेटिव जा रहे हैं तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आम लोगों के हाथ में इस तरह से आ जाती है तो वो इसको किस तरह से यूज़ करेंगे, मतलब आर वी रेडी फॉर इट और नॉट, मतलब ये सवाल अपनी जगह पे जरूर है। और यहां पर आप देखें, वाइल स्पीकिंग ऑन CBC's 60 Minutes, गूगल CEO सुंदर पिचाई सेड दैट सोसाइटी इज नॉट ready for the rapid advancement of AI, artificial intelligence. The advancement of AI, according to Pichai,
will have an impact on every product of every company. The Google CEO further added that society would need to adopt to the fast-paced change brought about by AI. तो यहां पर दोस्तों इन्होंने मेरा ख्याल है कि किसी सवाल का भी जवाब दिया है, जिसके अंदर ये सवाल हुआ है कि क्या गूगल इससे इफेक्ट होने वाला है या नहीं, क्योंकि गूगल ने ब्रॉड को यहां पर टेस्ट किया तो उतना भी परफेक्शन के साथ जवाब नहीं आया जितना इवन चैट जीपीटी देता है। लेकिन आगे चलकर गूगल भी ये काम कर लेगा, माइक्रोसॉफ्ट भी काम कर रहा है, एलन मस्क भी कर रहा है और बहुत सारी कंपनीज इस काम के पीछे लगी हुई हैं। वीडियोस ऐसी बना रहे हैं, तस्वीरें ऐसी बना रहे हैं, मतलब ये कि मेरी तस्वीर लेकर आप उसका कुछ भी बना दो, आप मेरी तस्वीर लेकर उसमें कोई सा भी वीडियो बना दो और मतलब वो ऐसे ही शेयर हो जाए, वो वायरल भी हो सकता है। इस तरह के और भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं। नौकरियों को इससे कितना खतरा हो सकता है, न्यू नौकरियां कितनी पैदा हो सकती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पर कितना असर आ सकता है। देखिए बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ने वाली क्योंकि आपको खुद को तैयार करना चाहिए। भैया आप तो कह देते हैं, लेकिन मतलब सब कोई तैयार नहीं हो सकता। अब आप अफ्रीका के लोगों को और अमेरिका के लोगों को कंपेयर करें यहाँ पर और हम कहें कि भैया अफ्रीका के लोगों को जो है ना वो अमेरिकन की तरह या ये है कि फिनलैंड के लोगों की तरह पढ़ना होगा। भैया उनके पास ना स्कूल है, ना पैसे हैं, ना टीचर हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो कैसे इतना पढ़ सकते हैं और इतने एडवांस जो है वो एकदम से तो हो नहीं सकते कि वो आकर इन चीज़ों को फेस कर पाएं। सो मतलब वो जो कौमें हैं, कुछ लोग ऐसे हैं वो यहाँ पर इसको जो है वो ज़रूर रेजिस्ट मेरा ख्याल है करेंगे और वो भुगतेंगे भी इस चीज़ को। इसलिए चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल करके ज़रूर चलाना चाहिए। अच्छा, उसके बाद दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। अब इसको सिलेक्ट करने का भी रीज़न यही है, ठीक है। एक तो यह है कि स्टेप इन के साथ इसका ताल्लुक है, क्योंकि मैंने कल ही आज ही सुबह वीडियो पब्लिश किया है, उसके अंदर मैंने स्टेप इन को भी रखा था क्योंकि उसके अंदर भी काम जो है वो डेवलपमेंट्स का चल रहा है और यूज़ केसेस उसके बन रहे हैं, ठीक। यहाँ पर अगर आप देखें तो जनरेटिव एनएफटी टूल, इसका मतलब क्या है? आप एनएफटीज बनाते हैं। एनएफटीज बनाना एक तरह से मुश्किल काम ऐसे नहीं है कि आप मेरी तस्वीर की भी एनएफटी आराम से बना सकते हैं, बस वही वैसी ही तस्वीर होगी, एनएफटी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक। लेकिन यहाँ पर अगर आप उसको मतलब क्रिएटिव होना चाहते हैं तो आपके पास कुछ यहाँ पर टूल दिए गए। ये उन लोगों के लिए है जो कि इस वक्त जनरेटिव काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखें माई GNT वर्क्स, मतलब ये कि GNT और इस तरह ये जो टोकन है वो भी यहाँ पर आपको यूज़ करने होंगे। यहाँ पर कनेक्ट का ऑप्शन आपको मिलता है, तो ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क वगैरह आपको इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये सारा सीन कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको नेम करना है, उसके बाद सिलेक्शन करनी है, मेल फीमेल वगैरह जो भी करना है, एनिमल वगैरह। उसके बाद यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, स्टार्ट नाउ पर आपने क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद आए आपने यहाँ पर ETC कर दिया, जो भी नाम आपने सिलेक्ट कर दिया, तो ये स्टेप्स यहाँ पर क्रिएट होते जाएंगे। उसके बाद ये 6 स्टेप पर आप पहुंचेंगे, नेक्स्ट का बटन जो है वो दबाते जाएंगे, आपकी NFT इस तरह से क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर आपके जो भी मतलब लगने होंगे टोकन वगैरह वो लग जाएंगे। अच्छा, अच्छी बात तो ये भी है एक तरह से कि ये सोलाना की ब्लॉकचेन पर आया है, वहां पर आपको फीस कम पड़ सकती है, ये चीज है। और यहाँ पर ये GMT को यूज करने जा रहे हैं, मतलब ये कि स्टेपिन को यूज करने जा रहे हैं, उसका यूज केस बन रहा है। तो इसीलिए मैंने कल की सुबह वाली जो वीडियो है उसको उसमें शामिल किया था, और भी उसके काम इस तरह के चल रहे हैं। ये भी एक है और MOOAR.com मतलब इसका नाम है, मूर। मैंने मतलब यहाँ पर इसका जो आर्टिकल है एक कॉइन टेलीग्राफ पर इसके बारे में पढ़ा, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब चलते हैं चार्ट पर, और चार्ट शिबा इनू का है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस दोस्तों मतलब डेट देख लेते हैं, फ्राइडे 10 मार्च 2023। ये यहाँ पर जो लो बना है ये वाला, ये मार्च 10 का है, 9th-10th मार्च का है। उसके बाद से कंटिन्यू प्राइस अप ही जा रहा है, नहीं आ रहा डाउन, ठीक है। लेकिन ये रेजिस्टेंस जो मैंने यहां पर ब्लू लाइन रखी हुई है इसको नहीं तोड़ पा रहा, अभी तक नहीं तोड़ पा रहा। कल भी इसने जो पंप किया है यहां से वापस आ गया, लेकिन ये अगर इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से चलता है तो इसको या तो ब्रेक करके ऊपर जाएगा या फिर इसको नीचे वाली को ब्रेक करके नीचे आ जाएगा। दो ऑप्शंस हैं। मार्केट जिस तरह से चल रहा है और कुछ न्यूज़ जिस तरह की आ रही हैं, उस हिसाब से लगता ऐसे है कि ये यहां पर तोड़ के वापस नहीं आएगा, प्राइस इसका ऊपर ही जाने के चांस हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने कहा था कि दो न्यूज़ हैं, तो सेकंड न्यूज़ अब आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। शिबा इनू लीड डेवलपर सातोशी कुसामा टीजेस शिबा स्वैप वर्जन 2। तो रिसेंटली उन्होंने टेलीग्राम पर कुछ सवालों के जवाब देते हुए कहा है, टीज किया है, कम्युनिटी को कहा है, जहां से ऐसा लगता है कि जो शिबा स्वैप है उसका वर्जन 2 बहुत जल्द रिलीज शायद हो जाए और उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें न्यू मुतारफ करवा सकते हैं वो लोग। ये भी हो सकता है कि डॉक्यूमेंट फिलहाल के लिए वो लेकर आए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि वर्जन 2 जो है वो एक्चुअली जो
शिबरम का मेननेट है उस पर काम करेगा। इसलिए मुझे ऐसा जरूर लगता है कि पहले शिबरम आएगा, उसका मेननेट हो जाएगा, उसके बाद जो शिबरम का वर्जन 2 है वो उस पर डिप्लॉय होगा। इसलिए ये चीज़ तो हम सोच सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आए, उसके अंदर किस तरह की यूटिलिटी होगी, गैस फीस वगैरह डिफरेंट चीज़ें ऐसे हो सकती हैं, लेकिन खुद वर्जन 2 का जल्दी रिलीज होना मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। आल दो के बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि शायद शिबरम से पहले हो जाए, लेकिन आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे नहीं लगता। आई होप दोस्तों वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।